खड्गं चक्रगदेषु चाप परिघा शूलं भुषुण्डीं शिरां शङ्खं चन्दधति करे स्त्रिनयना शर्वाङ्गभूषावृता राजराजेश्वर्ये नमः। जगदम्बिकाये नमः। भगवान के चरण में पुष्प चढ़ा दीजिए। बोलो श्री अम्बे माता की जय, कुलदेवी माता की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे नाराय नाराय सीताय भद्रये नमः। भगवान के चरण में चढ़ा दीजिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनसो चारों दिशा में आरती दिखला दीजिए। सब दिशा में भगवान की स्थापना है। भगवान बैठे हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देवा परिपूर्ण तदस्तु मे। ये जो अविस्मरणीय है, अलौकिक है और अद्भुत है। मैंने अमरनाथ के हिम के शिवलिंग को देख करके जो मुझे अनुभूति नहीं हुई वो आज मुझे यहाँ। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा क्योंकि वो प्रकृति ने उस शिवलिंग का प्रस्फुटन और अभ्युदय किया है और वह शिवलिंग घटता बढ़ता रहता है। ये बटुक भाई का रुद्राक्ष शिव का बहुत प्रिय है। रुद्राक्ष अपने आप में ही शंकर का प्रतीक है और शंकर के लाखों प्रतीकों का संकलन और संग्रह और इतने सुंदर स्वरूप में उसका लिंग बनाना ये अपने आप में बहुत अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव है। और इसके लिए मैं धीरज काबरा जी का और
पूरे मोदानी परिवार का और बट्टू भाई जी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने यह अवसर प्रदान किया कि इस अद्भुत दृश्य को मैं देखूं और इस समारोह में सम्मिलित हूँ और शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकूँ। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितां कर्म बंधने स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। मंत्रिणे वाणिजय दक्षाणां पदये नमः स्वाहा। नमः उच्चलोकाय गन्धयते पत्नीनां पदये नमः स्वाहा। कृष्णाय दयाधावते तत्त्वानां पदये नमः स्वाहा। नमः स्वपद्यो जागृद्विष्टवो नमः स्वाहा। शयानेभ्यासीनेभ्यश्चवो नमः स्वाहा। ओम नमः शयानेभ्यासीनेभ्यश्चवो नमः स्वाहा। ओम नमस्तिष्ठद्वेधावद्भ्यश्चवो नमः स्वाहा। ओम नमः सभाभ्यः सभावतिभ्यश्चवो नमः स्वाहा। नमो सुदेभ्यो स्वपतिभ्यश्चवो नमः स्वाहा। नमः शीघ्राय च शीघ्राय च स्वाहा। नमः उन्याय च वन्याय च स्वाहा। नमो नादेयाय च द्वीप्याय च स्वाहा। नमः शिवाय च शिवधराय च स्वाहा। ओम नमः वार्धाय च वार्धाय च स्वाहा। नमो विचिन्वत्केभ्यो देवानाग्गुरदयेभ्यः स्वाहा। नमो विचिन्वत्केभ्यो देवानाग्गुरदयेभ्यः स्वाहा। विद्यायै शारदां तथा कुबेरं धनलाभाय पूजयन्ति जनाः सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे
व्यास विशाल बुद्धे उल्लारविन्दायत पत्रनेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भवानी शङ्करोर्वन्दे भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्याभिनां न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। प्रणवौ पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानधन प्रणवौ पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानधन जासुहृदय आगार बसहि राम सरचापधर। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियतान् प्रणताः स्मृताम्। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
शशांक
वहनि नयनम वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। भगवती अम्बे मां, बालाजी हनुमंतलाल महाराज, रुद्राक्षेश्वर महादेव की, राजराजेश्वर महादेव की, भगवती राजराजेश्वरी मात की, सद्गुरु भगवान की। भगवान आशुतोष अवधवदानी शिव की कृपा से हम सब मिलकर भगवान शिव के सानिध्य में, रुद्राक्षेश्वर महादेव के सानिध्य में तीसरी बार एकत्रित हो गए हैं। कल अति सुंदर कथा चली। भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक अग्निस्तंभ का प्रादुर्भाव हुआ। उस अग्निस्तंभ के अंदर से भयंकर भगवान भोलेनाथ का प्रादुर्भाव हुआ। अद्भुत ऐसी इस शिव गाथा के माध्यम से श्री मोदानी परिवार ने भगवान शिव का दर्शन कराया है। मैंने पहले दिन एक छोटी सी बात कही थी, मैं फिर दोहराना चाहूँगा। हमारे आदरणीय रामपाल जी सोनी साहब है, तो ये बात मैं पुनः कहना चाहूँगा कि हथौड़े ने चाबी से पूछा कि तेरे पास इतना लोहा तो नहीं है, फिर भी तू कैसे इस बड़े ताले को आसानी से खोल लेती है। तब चाबी ने, कुची ने, की ने बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से, प्रेम से जवाब दिया, हे हथौड़े, आप बहुत बड़े हैं, आपके पास लोहा बहुत है, मगर आप ताले की ऊपरी सतह को छूते हैं, जबकि मैं ताले के अंतर्मन में जाकर ताले को विनती करती हूं और ताला खुल जाया करता है। ऐसे महापुरुष मोदानी जी, स्वर्गीय सत्यनारायण जी मोदानी, किशनगढ़ के जन जन में जैसे बसे हो, ऐसा ये पावन स्वरूप सबको साथ लेकर चलने वाले ये महापुरुष के स्मृति में जब इतना बड़ा महोत्सव, न तो ज्ञान यज्ञ कहा, न तो और कुछ उपाधि दी, मोदानी परिवार ने इस आयोजन को नाम दिया उत्सव से भी आगे बढ़कर महोत्सव। तो सबको साथ जोड़ने का इस मोदानी परिवार का प्रयास, उसको मैं साधुवाद देता हूं। और बाबूजी को याद करते हुए, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो।
हृदय में सदा सर्वदा किशनगढ़ के प्रति अपार भाव। अपनी अंतिम अवस्था में बाबूजी शंघाई में रहे। अपनी बिटिया को कहा कि बेटा मैं 10 साल पहले आता तो मैं किशनगढ़ को ऐसा बनाने का प्रयत्न करता। क्या शुद्ध विशुद्ध और निर्मल भावना रही होगी अपने गांव के लिए, अपने नगर के लिए, अपने स्नेहीजनों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, सबको साथ लेकर। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, वो सबको गले से लगाते सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत महापुरुष ने एक संकल्प से ये ज्योत, शिव ज्योत जलाई। इस ज्योत से आज हजारों ज्योत जल चुकी है, भगवान शिव के नाम की ज्योत। इस ज्योत को हमें आगे ले जाना है। शिव यानी तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु। शिव अर्थात कल्याण। अपने क्षेत्र में, अपने व्यापार में, अपने फैक्ट्री में, अपने उद्योग में, अपनी ऑफिस में, अपने कार्यालय में अच्छा काम कर दो, वही आपकी शिव पूजा है। हो राह में आए जो दीन दुखी, राह में कोई दरिद्र, कोई दुखी, कोई रोगी आपके सामने आ जाए, आपकी राह में आ जाए, तो उसको लात मार के भगवान की ओर मत जाना। ऐसा कोई भगवान आपकी प्रतीक्षा नहीं करता है। ये जो दीन दुखी, तो उनको गले से लगाते चलो, तो उनको गले से। आप उसकी मदद नहीं कर सकते हो तो उसको आश्वासन दीजिए, 2 अच्छे बोल दीजिए। आपके अच्छे शब्दों से उनको सहारा मिल जाएगा, उसको लड़ने की शक्ति मिल जाएगी, बंदा अपनी बाजी जीत जाएगा। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। उस प्रेम गंगा का, भागवत पदी भागीरथी भगवत कथा गंगा का रसास्वादन कराने का शुभ संकल्प बाबूजी का। उस संकल्प को साकार किया आदरणीय श्रद्धेय राजेंद्र प्रसाद जी मोदानी, भाई श्री श्रीनिवास जी मोदानी, श्री श्याम सुंदर जी मोदानी, समस्त मोदानी परिवार किशनगढ़, और उससे आगे बोलूं तो पूरा कृष्णगढ़, किशनगढ़। बाबूजी के इस दिव्य स्वप्न को साकार करने में पूरा किशनगढ़ लग गया है। तभी तो आज सुबह का नज़ारा देखकर ऐसा लगता था कि हम कैलाश धाम में आ गए। ये आरके कम्युनिटी सेंटर नहीं, ये तो कैलाश धाम है। तो भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ। भैरव धकधकता हुआ भैरव, ब्रह्मा जी की मुंडी काटते हुए भगवान हरिनारायण ने मोर्चा संभाला कि हे बाबा,
हे अभयंकर, हे महादेव, हे भोलानाथ, आप तो अभय के प्रदाता है और आप जहां होते वहां ऐसा भयभीत वातावरण कतई नहीं होता है। बाबा इस भैरव को आप शांत कीजिए। हे भोलेनाथ, इस भैरव को आप शांत कीजिए। भगवान शिव ने दृष्टि की, मगर भैरव एक हाथ में खड़ग और एक हाथ में मुंडी। भगवान शिव की आज्ञा मिली कि आप खड़ग से ब्रह्मा की पूजा करें। किसी के हाथ में लाकड़ी दी जाए और पूजा करने को कहा जाए तो कैसे होती है। यहाँ ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया, दूसरा सिर काटने के लिए तत्पर बने, तब विष्णु भगवान ने भैरव का चरण पकड़ लिया। देवराज सेव्यमान पावनाद्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे। भैरव नाचता हुआ, मगर कहीं से पर भैरव शांत नहीं होता है। लहूलुहान जी, भगवान शिव ने आदेश किया कि ब्रह्मा जी को क्षमा किया जाए। भैरव की स्तुति की ब्रह्मा ने, सभी देवताओं ने भैरव की स्तुति की। भैरव शांत हुआ, मगर भगवान शिव शांत नहीं है। भगवान शिव का रौद्र स्वरूप अभी भी विद्यमान है। ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव की स्तुति करते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते बंधवे विश्वयोनये सहिष्णवे सर्वदोषाणां शंभवे शैलधन्वने। हे महादेव, आप तो कृपालु है, आप तो सहिष्णु है। कोई कितनी भी गलती कर दे मगर आप उसकी गलती को भूलने वाले भोलानाथ है। आप हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। तो भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा जी की ओर वक्र दृष्टि करते हुए कि ब्रह्मा, मैं सब कुछ सह लेता हूं, मुझे सब कुछ मंजूर है, मगर मुझे पाखंड मंजूर नहीं है। और हे ब्रह्मा जी, आपने गलत ब्रह्मवाद फैलाया, झूठा भगवान बनने का प्रयत्न किया, जबकि आप जानते थे कि आप भगवान नहीं, फिर भी आपने भगवान बनने की चेष्टा की। भगवान शिव स्पष्ट मत देते हैं कि आप कुछ भी करो मुझे मंजूर है, मगर मैं कभी छल को माफ नहीं करता, छली को कभी मैं माफ नहीं करता। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। हे ब्रह्मा, मुझे तो निर्मल मन चाहिए। मोहि कपट छल छिद्रन भावा, मोहि कपट मोहे छल कपट और छिद्र कतई पसंद नहीं। और ब्रह्मा जी, आपने बड़ा ही अपराध किया, आपने छल किया। आपने हमारे बड़े भ्राता और मेरे परम पूज्य आदरणीय सदगुरु मुदानी परिवार का सम्मान बढ़ाने के लिए पिछले 3 दिन से यहाँ उपस्थित है, तो उनके चरणों में मैं सादर वंदन करता हूँ। उनकी सुबह की पूजा ऐसे लगता है कि जैसे हम कैलाश में बैठकर पूजा कर रहे हो। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि कपट छल छिद्रन भावा, मोहि कपट छल। हे ब्रह्मा, आपने गलत ब्रह्मवाद का प्रादुर्भाव किया।
जाके नख अरु जटा विशाला, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जय भोलेनाथ बोलो जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ बोलो जय भोलेनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, जपत निरंतर शंभु भवानी। जय भोलेनाथ बोलो जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ बोलो जय भोलेनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, जपत निरंतर शंभु भवानी। जय भोलेनाथ बोलो जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ बोलो जय भोलेनाथ। हमारे आत्मीय स्वजन, अब तो हम सखा भी कह सकते हैं, ऐसे परम ज्ञानी जन, गुणीजन, भगवत प्रेमी, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरलता के स्वामी, अपना एक बड़ा ही मकाम राजनीति में रखने वाले, भगवती माँ जगदम्बा और भगवान शिव के अनन्य आराधक, आदरणीय भ्राता श्री श्रद्धेय अमर सिंह जी यहाँ पर उपस्थित है। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। उनके साथ पधारे हुए हमारे आत्मीय स्वजन, सखा और भ्राता श्री RL काबरा जी, भगवान भोलेनाथ के दरबार में आपका स्वागत है। भगवान भोले बाबा आपको खूब दीर्घायु दे, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी भगवान शिव के चरणों में हम कामना करते हैं। सुधी जन, पूरा परिवार, सोनी जी, रामलाल सोनी जी, काबरा साहब और शिव साधक, इन्होंने बहुत प्रेम और वात्सल्य से अभिभूत होकर मेरे ऐसे क्षुद्र व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्नेह और सम्मान से अपना आशीर्वाद प्रदत्त किया। ऐसे हमारे गुरुवर, बहुत हृदय से धार्मिक वृत्ति का व्यक्ति हूँ मैं।
और मुझे शिव के अंदर सत्य और सुंदरता का भाव दिखाई देता है, इसीलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है। और शिव के अंदर सबसे विशेष गुण यह है कि फक्कड़ है, गले में सांप है, भूत पिशाच उनके गढ़ हैं, राख से अपना श्रृंगार करते हैं और बेलपत्र और जल से प्रसन्न होकर सब कुछ देने के लिए, सब कुछ करने के लिए उनके हृदय में अपने भक्तों के लिए भाव होता है। इतना सहज देव, इतनी सहजता से अपने भक्तों को प्राप्त देव बहुत दुरूह है मिलना। और ये शिव की अद्भुत महिमा ही है कि प्रलयंकारी तबाही के मध्य एक चट्टान आई और केदारनाथ का मंदिर यथावत अपनी जगह स्थिर प्रज्ञ रहा है। क्या शिव? शिव स्थिरता का दूसरा नाम है, शिव त्याग और बलिदान का दूसरा नाम है। शिव नीलकंठ है जो भक्तों के हिस्से के विष का पान करते हैं ताकि वो विष और लोगों को उसका पान करना न पड़े, क्योंकि शिव की शक्ति है कि विष पान करके भी, नीलकंठ रह करके भी वह संसार को और अपने भक्तों को बचा सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं। ऐसे शिव के साधक को भी मैं प्रणाम करता हूँ, गुरुवर आपको भी प्रणाम करता हूँ। और इसलिए प्रणाम करता हूँ कि ये एक अद्भुत और विलक्षण भगवान का स्वरूप है। मैंने केदार में, मैंने महाकाल में, आज मेरा सौभाग्य कि समानांतर पूजा आज महाकाल में भी मेरी चल रही है, शिव की ही चल रही है। और शिव की पूजा महाकाल में मेरी चल रही है और यहाँ पर भी आपके सानिध्य में चल रही। लेकिन महाकाल हो, केदार हो या बाबा अमरनाथ का लिंग हो, जो अनुभूति और सुखानुभूति, आनंद तिरेक जो मुझे यहाँ पर मिली वो मुझे कहीं प्राप्त नहीं हुई। और इसका कारण यह है कि दिखने में एक लिंग दिख रहा है शिव का, लेकिन इसके अंदर हर कण, हर बिंदु, ये सब शिव हैं। एक एक कण, एक एक बिंदु यहाँ पर वो शिव का रूप है। और कई शिव, लाखों शिव समन्वित होकर के एक लिंग के रूप में मुदानी परिवार ने और गुरुवर ने आप लोगों को घर बैठे यह सहज रूप भाव में उपलब्ध कराया है। तो शिव के इस महात्म्य से, शिव के इस असीम रूप से मैं हर्षित, मुदित, पुलकित और साथ साथ भक्तिभाव से अभिभूत हूँ। और मैं मुदानी परिवार को, सोनी जी को और काबरा जी को विशेष रूप से, जब उन्होंने बताया कि इस तरह का शिव का रूप मुझे देखने को मिलेगा, तो मुझे, मैं सत्य कहूँ तो मैं काबरा जी के कहने से औपचारिकता के निर्वहन के लिए आ गया था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे लगा कि यहाँ मैं नहीं आता तो बहुत गड़बड़ होती। इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उस नाते मैं कहूँगा कि काबरा जी मुझे यहाँ लेके आए, तो काबरा जी हमारे गुरु हुए। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। आज के गोविंद का दर्शन काबरा जी ने कहा करवाया, इसलिए आपको भी प्रणाम और नमन। और एक बार फिर गुरुवर का आशीर्वाद लेते हुए, शिव की कृपा का आकांक्षी, मैं एक आप लोगों को फिर बहुत बहुत आप लोगों के भाग्य को सराहता हूँ और आप लोगों की भाव प्रवण शैली को सराहता हूँ कि आप लोग इतनी तत्परता से, इतनी श्रद्धा से
शिव की भक्ति कर रहे हैं और शिव की भक्ति से ही इस कलयुग में प्राणी का उद्धार हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि शिव की भक्ति से शक्ति भी प्रसन्न होती है। एक की भक्ति से दो मिलते हैं, शक्ति की भक्ति से शिव प्रसन्न होते हैं और शिव की भक्ति से शक्ति प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे भगवान जिनके अंदर शिव के साथ शक्ति और शक्ति के साथ शिव का समाहन हो, ऐसे भगवान की आराधना का जो सौभाग्य मिला उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री अमर सिंह जी साहब, राज्यसभा सांसद, मैं और पूरा मोदानी परिवार एवं सभी किशनगढ़ वासी आपके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि आपने यहाँ आकर और सुबह हमारे साथ शिव जी का अभिषेक किया। उसके बाद यज्ञ में आपने अपने आप को हमारे साथ बैठकर इसको शुभ अवसर को बहुत ही सुंदर बनाया। इस सब के लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। आपकी इतनी व्यस्तता के बाद भी आपने जो हमें समय दिया है उसके लिए मोदानी परिवार और किशनगढ़ की जनता आपको हमेशा याद रखेगी। और मैं बताना चाहूँगा कि ये 15.25 फीट का रुद्राक्ष शिवलिंग पहली बार राजस्थान की धरती पर बना है और आपने इसमें आकर हमें सौभान्वित किया है। धन्यवाद। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जय भोलेनाथ, बोलो जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, बोलो जय भोलेनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, जपत निरंतर शंभु भवानी। जय भोलेनाथ। दो दिग्गज महापुरुष श्री रामपाल जी सोनी और श्रद्धेय श्री अमर सिंह जी, मगर हमारे आत्मीय सखा स्नेही स्वजन भ्राता रामेश्वर लाल जी काबरा, श्री आरएल काबरा और बहन पुष्पा देवी काबरा औपचारिकता के लिए क्या आए थे, मगर बाबा के बंधनों में बंध गए। श्री आरएल काबरा जी पितृमोक्षार्थ पहली बार रुद्राक्ष शिवलिंग के साथ शिव कथा का पहला आयोजन चित्तौड़गढ़ में श्री काबरा जी ने किया और श्री काबरा जी का अनन्य भाव रहा कि कैसे इस परंपरा को हम आगे बढ़ाए और सतत चिंतित और कुछ न कुछ अपने मित्रों से, अपने स्नेहीजनों से कैसे भी करके इस परंपरा को हम आगे बढ़ाने का सदा सर्वदा प्रयत्न करते हैं। और उनके मन की कल्पना है कि रुद्राक्ष शिवलिंग सेवा परिवार बनाया जाए, जो परिवार पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव की गाथा करवाए और भगवान शिव का ये प्रारूप समस्त जग को दिखाए। और एक पात्र श्री धीरज राठी में उम्र में बहुत कम है मगर ज्ञान वृद्ध ऐसे श्री धीरज राठी का भी मैं स्वागत करता हूं। जय भोलेनाथ, बोलो जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, बोलो जय भोलेनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, जपत निरंतर शंभु भवानी। जय भोलेनाथ, बोलो जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। शिव जी ने ब्रह्मा जी को फटकारते हुए कहा कि आपकी बड़ी दाढ़ी हो गई तो आप महान हो गए क्या? बड़े बड़े नाखून बढ़ा दिए, बड़ी बड़ी जटा बना दी।
क्योंकि आप तपस्वी हो गए, आप महान हो गए। हे ब्राह्मण, आपने बड़ा ही अपराध किया है। आपने प्रभुता के लिए पाखंड किया है और मैं पाखंड को कतई मंजूर नहीं करता हूं। बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा बड़ा आदमी कभी बोलता है कि मैं बड़ा हूं, और ब्रह्मा जी आप अपने आप को भगवान कहलाने में तुले हैं। आप असत्यभाषी हैं। भगवान शिव जी आहिस्ता से अपनी दृष्टि वक्र करते हुए श्री हरिनारायण के सन्मुख करते हुए, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम, जिसकी मुखाकृति को देखकर निरंतर शांति का अनुभव होता है, ऐसे श्री हरिनारायण भगवान विष्णु जी भगवान शिव के सन्मुख नतमस्तक होकर खड़े हैं। भगवान शिव की दृष्टि में करुणता आ गई। भगवान शिव का रौद्र स्वरूप आहिस्ता आहिस्ता विलीन हो गया। भगवान शिव कर्पूर गौरम करुणावतारम, रौद्र स्वरूप से आहिस्ता आहिस्ता बाबा ने अपनी करुणामयी छवि बना ली और विष्णु भगवान को वंदन किया। हे विष्णु नारायण, आप महान हैं, मैं आपको वंदन करता हूं। हे ब्रह्मा, देखिए आपने छल किया, आपने कपट किया, आपने कपट से विष्णु से अपनी पूजा करवाई, फिर भी आपको बचाने के लिए कि भगवान विष्णु जी तत्पर है, उसको बड़ा कहते हैं। हे विष्णु भगवान, भगवान शिव कहते हैं आप सत्यवक्ता है। आज से आपको मैं स्वयं आदर और सम्मान दूंगा। और एक बात सुनिए कि आज से आप मेरे इष्ट रहेंगे। जब तक व्यक्ति आपकी पूजा नहीं करेंगे, आपका अनुग्रह, आपका कृपा प्रसाद प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक उनको मैं सपने में भी नहीं आऊंगा। हे हरिनारायण, हे विष्णु भगवान, आपके मंदिर होंगे, आपके मंडप होंगे, आपकी वास्तु होगी, आपके बड़े बड़े आलय होंगे, प्रसाद होंगे, गरुड़ घंटा से आपकी बड़ी बड़ी आरती होगी। आपको मैं मेरे समान बनाता हूं, आपको मैं मेरा इष्ट बनाता हूं। भगवान शिव ने श्री हरि को, श्री हरि नारायण को, श्री नाथ जी को, श्री विष्णु भगवान को अपना इष्ट बनाया। हरिहर एक स्वरूप अंतौ नव धरिए, यो तो शंख कपाल भूषित करो, मालास्थि माला धरो, देवो द्वारमति श्मशान निलयो, नागारि गो वाहनो। श्रद्धेय श्री अमर सिंह जी को हम सादर विदा करते हैं। पुनः आप पधारेंगे ऐसा भाव रखते हुए भोले बाबा आपको बुलाएंगे।
वितक्षो बलिदक्ष यज्ञमथनो श्रीशैलजा वल्लभो पापं वो हरतां सदा हरिहरो श्रीवत्सगंगाधरो। दोनों एक है, एक ने शंख को धारण किया है तो दूसरे ने कपाल को धारण किया है। एक ने वैजंती माला धारण की है तो एक ने अस्थि माला धारण की है। मालास्थि माला धरो। एक द्वारिका में वास करते हैं तो एक स्मशान में वास करते हैं। एक को 2 आंख है तो एक को 3 नयन है। एक श्री के पति है, लक्ष्मी के पति है तो एक भगवती माँ जगदम्बा शैलजा के पति है। एक ने श्रीवत्स को धारण किया है तो एक ने माँ भगवती गंगा को धारण किया है। ऐसे हरिहर का स्वरूप अनेक प्रकार से, नाना प्रकार से भगवान हरिनारायण को, विष्णु को समकक्ष बनाकर, अपने समकक्ष बनाकर अपना संपूर्ण तेज भगवान श्री विष्णु में प्रस्थापित करते हुए बहुत आशीर्वाद दिया। तब हरिनारायण ने विनती की, हे महादेव, हे भोलानाथ, आप तो दयालु है, आप तो करुणाकर है, आप तो भद्रंकर है। जहां पर आप होते हैं वहां भय नहीं होता है। आप तो अभयंकर है। जनमन के भय को हरने वाले भव्य भोलानाथ, आपके होने के बावजूद ये अराजकता कैसी? ब्रह्मा के मन में भय कैसे? जहां भगवान शिव होते वहां भय नहीं होता है। हे बाबा, हे भगवान शिव, ब्रह्मा के भय को हरिए, ब्रह्मा को क्षमा कर दीजिए। एक लोटा जल और एक बेलपत्र से राजी होने वाले भगवान शिव जब उसको कहा गया कि आप ब्रह्मा जी को माफ कर दीजिए, पूरी बात को भगवान भोलानाथ भूल गए। और ब्रह्मा जी को आशीर्वाद देने लगे। मगर कहा कि आज से तेरी पूजा नहीं होगी ब्रह्मा। जो गलत ईश्वरवाद पेश करते हैं उनको अपने आप की पूजा कराने का कोई अधिकार नहीं है। आज से आपकी पूजा नहीं होगी। हे ब्रह्मा, आप पूजा से वर्जित हो जाओ। ब्रह्मा जी ने बार बार माफी मांगी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वरम ददामि मे तत्र गृहाण दुर्लभम परम वैतानिकेषु गुह्येषु यज्ञेषु भवान गुरु। स्मार्त कर्म के ब्रह्मा जी को आचार्य बनाया गया। कर्मकांड के स्रोत और स्मार्त 2 प्रकार होते हैं। उसमें स्मार्त कर्म के ब्रह्मा जी को आचार्य बनाया गया और ब्रह्मा जी को कहा कि आपके होते हुए कभी अराजकता नहीं होनी चाहिए। आज से आपको मैं विधाता का पद दे रहा हूं। जो दंड योग है उनको आप दंडित करेंगे। मैं कर्मों के अधीन जीव मात्र को दंड देने का आज से आपको अधिकार प्रदान करता हूं। आज से मैं आपको विधाता बनाता हूं। तीसरा एक पात्र केतकी, केवड़े का पुष्प। भगवान शिव ने केतकी के पुष्प
नजर डाली, भगवान शिव के भवें चढ़ गए। रे रे केतव दुष्टस्त्वम, हे दुष्ट केतव, शठ दूर मिजो ब्रज, तू मेरी आंखों से दूर हो जा, ओझल हो जा। ममापि प्रेमते पुष्पे मां पूजा स्वितः परम, आज से जहां पर भी भगवान शिव की पूजा हो रही हो वहां कभी भी तू मत जाना। केवड़े के पुष्प को, केतकी के पुष्प को शिव पूजा से निलंबित कर दिया। केवड़ा परेशान, हे महाराज, हे भोले बाबा, आपकी आज्ञा से, आपके इस वचन से बाबा मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मैं कुछ काम का नहीं रहा। हे भोलानाथ, मगर केवड़े ने सभी हिम्मत को एकत्रित किया, जानी पहचानी भगवान के वचनों को याद किया और कहा कि बाबा जी आपका थोड़ा वचन को याद कीजिए। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नास ही तब ही। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ज्ञानाज्ञानकृतं पापं नाशत्येव वदे स्मृति, तादृशत्वयि द्रष्टुमे मिथ्या दोषभूतो भवेत्। हे महादेव, कोई व्यक्ति, कोई जीव यदि आपका दर्शन पाले तो उनके पूर्व के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अब मुझ में ऐसा कौन सा पाप बचा है जबकि मैं आपके सन्मुख हूं? उस तर्क तो सुंदरकांड के तर्क को यहां लगाया कि व्यक्ति, जीव आपके सन्मुख आ जाता है फिर उनका कोई पाप बचता ही नहीं। नाना ज्ञान कृतम पापम, ज्ञान से और अज्ञान से यदि व्यक्ति ने पाप कर लिया मगर एक बार उनके सन्मुख भगवान आ जाता है फिर उनका पूर्व का कोई पाप बचता नहीं है, जल के भस्म हो जाता है। तो हे महादेव, मेरे समस्त पाप आज भस्म हो गए हैं। वो दोष तो मेरा पूर्व का था जब मैंने आपका दर्शन नहीं किया था। अब तो मैं संपूर्ण शुद्ध, विशुद्ध और निर्मल हूं। केवड़ा ने कहा कि यदि भगवान शिव, आप कोई व्यक्ति आपका अज्ञानता में भी एक बार नाम ले ले तो जन्म जन्मांतर के पाप जल के भस्म हो जाते हैं। तो मैं तो आपके सन्मुख हूं, मेरे पाप का कोई अस्तित्व नहीं है। और हे महादेव, आप तो दयालु है, कृपालु है। दीन दयाल बिरुद संभारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट पारी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे भगवान शिव, आपको करुणाकर कहते हैं, आपको दीन दयाल कहते हैं। तो मुझ दीनों पर दया कीजिए और मेरा जन्म व्यर्थ न जाने दीजिए। हे महादेव, मुझे क्षमा कीजिए। गिले शिकवे खत्म, भगवान भोलेनाथ राजी हो गए। ये तो भगवान शिव है। सरलता से, सहजता से, जन जन को, कण कण को, प्राणी मात्र को प्रसन्न होने वाले परमेश्वर महादेव है।
मगर बाबा ने कहा कि मेरा कहा कभी मिथ्या नहीं होता। मेरी पूजा से तू वर्जित हो गया है। भगवान हरिनारायण विष्णु आदि आपका अनुग्रह करेंगे।